राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। Hare Krishna. Thank you so much for participating in this very auspicious days एकादशी जपा सेशन। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज एकादशी है, आज योगिनी एकादशी है। तो इस पावन पर्व पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी की आज सबने व्रत रखा होगा। अभी हम चलते हैं श्रील प्रभुपाद के विचार पर। सो मैं श्रील प्रभुपाद का विचार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। So today is June 24th and today's quote is, if the wife is helpful in spiritual progress of life, she is the best friend and philosopher. So in Krishna consciousness, the wife is never a burden, but she is completely a counterpart. Letter to Vrindavan Chandra, June 24th, 1970. हिंदी में अनुवाद है, यदि पत्नी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हेतु सहायक हो तो वह सर्वोत्तम मित्र और दार्शनिक है। तो कृष्ण भक्ति में पत्नी कभी भी बोझ नहीं होती, वह अर्धांगिनी होती है। वृंदावन चंद्र को पत्र 24 जून 1970। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Please bless me. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patnanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti vaishnav jai Shri Prabhupada jai. Hare Krishna. Yes. So today Srila Prabhupada is telling about wives. पत्नियों के बारे में Srila Prabhupada बोल रहे हैं। ये लॉस एंजलिस की बात है। लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य हैं, उनका नाम है वृंदावन चंद्र। तो वृंदावन चंद्र अपनी वाइफ के साथ श्रील प्रभुपाद से मिलने आते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा इंफीरियर फील कर रहे होते हैं कि मैं वाइफ लेके इधर उधर घूम रहा हूँ ऐसा। तो उनको लग रहा, फिर उनको इंफीरियर फील करते हैं। देन श्रील प्रभुपाद कहते हैं, योर वाइफ इज वेरी गुड, शी इज हेल्पिंग विद कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपकी पत्नी कृष्ण भावनामृत में आपकी सहायक है। तब श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि पत्नी अगर कृष्ण भावनामृत में सहायक है तो वो एक्चुअली में आपकी अर्धांगिनी है, काउंटर पार्ट। बोलते तो हैं कि पत्नी मेरी अर्धांगिनी है, बट अर्धांगिनी का मतलब होता है आधा अंग। सो आधा अंग कब बनेगा, जब वो आपका कृष्ण भक्ति में सहायता करे, है ना। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। श्रील प्रभुपाद उसी लेटर में वृंदावन चंद्र को बोलते हैं कि आप बिल्कुल भी वरी मत करो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे इनिशिएटेड कपल्स हैं जो कृष्ण भक्ति का इतना ज्यादा प्रचार कर रहे हैं कि इतना सन्यासी भी नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं सन्यासी भी इतना नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक पास टाइम सुनाऊं श्रील प्रभुपाद का। तो श्रील प्रभुपाद ने जब लंदन में प्रचार करने का सोचा, सबसे पहले प्रचार का सेंटर सोचा गया लंदन में बनाया जाए, लंदन में प्रचार किया जाए। तो लंदन में प्रचार करने के लिए प्रभुपाद के पास बहुत सारे सन्यासी डिसाइपल्स थे, ब्रह्मचारी डिसाइपल्स थे, बट प्रभुपाद ने उनको नहीं सेलेक्ट किया। प्रभुपाद ने 3 गृहस्थों को सेलेक्ट किया। 3 गृहस्थ कौन? गुरुदास एंड उनकी पत्नी यमुना देवी दासी माता जी, है ना। श्याम सुंदर और उनकी पत्नी मालती, है ना। और जानकी माता जी अभी भी हैं हमारे पास, और मालती माता जी भी हैं। मुकुंदा, ये 3 कपल्स थे जिनको लंदन में प्रभुपाद ने सबसे पहले भेजा। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नियां कृष्ण भावनामृत में उनको पूर्ण रूप से सहयोग कर रही हैं। तो बहुत सारे जो पुरुष वर्ग हैं वो समझते हैं कि स्त्रियां बोझ हैं, फालतू हमें उनको हर जगह लेके जाना पड़ता है, उनको हर चीज उनकी सुननी पड़ती है, हर बात उनकी माननी पड़ती है। बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं
अगर आपकी पत्नी आपकी कृष्ण भक्ति में सहायता कर रही है तो वो आपके लिए बोझ नहीं, इवन आपका काउंटर पार्ट है। और ये कई जगहों पे हेल्पफुल है। बहुत सारी जगहों पे आप देखो ना, बहुत सारा काम, जैसे आप अगर बाहर का संभाल रहे हो, मैं पुरुषों से कह रहा हूँ, और अगर आपकी पत्नी घर का संभाल रही है, प्रसाद बना रही है, भगवान को भोग लगा रही है, घर वालों को खुश कर रही है, कि हर बात मान रही है, जब कर रही है, तो दैट मीन्स वो आपका काउंटर पार्ट है। अर्धांगिनी होने का यही मतलब। प्रभुपाद साथ साथ आज के कोट के द्वारा हमें ये समझा रहे हैं कि पत्नी का असली कर्तव्य है क्या। पत्नी का कर्तव्य है पति की सहायता करना, एक्चुअली में पति की सेवा करना, है ना। पति का कर्तव्य क्या है? कृष्ण की सेवा करना। पति का साथ साथ एक ये भी कर्तव्य है कि पत्नी को कृष्ण की सेवा में लगाना, इस तरह से पूर्ण अंग बन पाएंगे। अदरवाइज दोनों आधे आधे अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। श्रील प्रभुपाद कह रहे कोई बोझ नहीं, इवन काउंटर पार्ट हेल्पफुल है। और ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में भी उदाहरण, जैसे कपिल, भगवान कपिल की माता कौन? देवाहूति, और उनके पति कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि और देवाहूति माता का एग्जाम्पल एकदम उदाहरण है। कर्दम ऋषि मोस्टली योग में रहते थे और उनकी वाइफ को एकदम काउंटर हेल्प करती, पूरा आश्रम देखना, वो यज्ञ का तैयारी करना, एवरीथिंग। सो शी इज एक्चुअली हेल्पिंग, असिस्टिंग, और असिस्टेंस की वजह से भक्ति करना आसान हो जाता है, टफ नहीं होता है। वैसे आप जब बैचलर होते हैं तो हर चीज आपने खुद करनी पड़ती है, लेकिन वाइफ के आ जाने के बाद में आपको एक्सपीरियंस होता है, हाँ अर्ध अंग तो आ गया, आधा अंग अब आ गया है और काम करना इजी हो रहा है, भक्ति करने के मौके ज्यादा मिलते हैं। आप अपना भजन साधना बहुत सिस्टमैटिकली कर पाते हो, क्योंकि जिस टाइम पे आप घर में नहीं हो उस समय आपकी वाइफ काउंटर बैलेंस कर रही है, और जिस समय आप हो घर समय उस समय आप भजन कर पा रहे हो, और जिस समय वाइफ आपकी भजन करे उस समय आप घर को पैसिफाई कर रहे हो। तो दोनों बोलते ना, गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों काउंटर बैलेंस करके चल रहे हैं। लेकिन ये गाड़ी के पहिए अगर मटेरियलिस्टिक काम कर रहे हैं, सो दिस इज नॉट अर्धांगिनी एंड दिस इज नॉट अर्धांग। ये तभी पूरा होगा जब वो कृष्ण भावनामृत की तरफ उद्बुद्ध, मतलब जीवन के असली लक्ष्य को समझ रहे हैं। पति पत्नी के बीच में जब कभी भी कॉन्वर्सेशन हो तो कॉन्वर्सेशन का पर्पस यही होना चाहिए कि हम साधना कैसे अच्छी करें। पति को एक गुरु का दर्जा लेना चाहिए, अपनी पत्नी को गाइड करना चाहिए, और पति जो पत्नी है उसको सरेंडर्ड होके पूछना चाहिए कि प्रभु मैं इस टाइम पे क्या करूं, मुझे कैसे करना चाहिए, मेरा जप सही नहीं हो रहा है, मेरी रीडिंग सही नहीं हो रही, मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह का शरणागति का भाव अगर पति पत्नी के बीच में रहेगा तो डेफिनेटली दोनों ही भगवत धाम जाएंगे, ये गारंटीड है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि काउंटर बैलेंस हो रहा है, काउंटर पार्ट कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, ये कोई डिस्टिंक्शन रखता ही नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि बा विप्र कि बा शूद्र न्यासी के नाए, जेई कृष्ण तत्व वेत्ता सेई गुरु आए। जो कृष्ण तत्व को, कि बा विप्र यानी ब्राह्मण से भी कोई मतलब, शूद्र से भी कोई मतलब, न्यासी से भी कोई मतलब, कोई मैटर ही नहीं करता है ये सारी बात। जेई कृष्ण तत्व वेत्ता सेई गुरु आए, यानी गृहस्थ जीवन में रह के भी कृष्ण तत्व, तत्व मतलब वो ये समझता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और हम दोनों का साथ में विवाह इसलिए हुआ है ताकि हम दोनों साथ मिलकर कृष्ण को प्लीज कर सकें और भगवत धाम जाने के लिए प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद को सेवा कर सकें, कैसे ज्यादा से ज्यादा। ये जब भावना रख के पति पत्नी साथ में गृहस्थ जीवन का शुरुआत करते हैं, सो दिस इज एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस कपल्स। श्रील प्रभुपाद इनको अप्रिशिएट करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने ये कहीं नहीं कहा कि सन्यासी कैन बी अ प्रीचर, ब्रह्मचारी कैन बी अ प्रीचर, नहीं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं गृहस्थ कैन आल्सो बी अ प्रीचर, प्रचारक बन सकता है वो। और प्रभुपाद इसको सिर्फ बोले नहीं है, एग्जाम्पलरी दे के दिखाएं। लंदन में आप जो मंदिर देख रहे हैं, लंदन में जो आप प्रचार केंद्र देख रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ दोज 3 गृहस्थ कपल। कोई ब्रह्मचारी, कोई सन्यासी वहां पे नहीं गया था,
प्रभुपाद ने जस्ट इन तीनों गृहस्थ कपलों को बोला जाओ लंदन जाओ, और कुछ लंदन में शुरुआत तक नहीं हुई, प्रभुपाद कुछ भी नहीं था वहां। प्रभुपाद ने कहा जाओ वहां प्रचार करो। 3 लोगों को भेजा ना, मैंने नाम बोला कौन सा, ये गुरुदास, यमुना माता जी, श्याम सुंदर, मालती, ये कपल्स के नाम है। और तीसरा कपल कौन था, गुरुदास एंड जानकी। ये 3 कपलों को भेजा, कहा जाओ वहां प्रचार करो। और उन्होंने प्रचार किया। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जब स्ट्रेंथ देते हैं ना, तो वो सबको स्ट्रेंथ दे सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस। और हम सब मोस्टली यहाँ पे गृहस्थ हैं, तो हमें आज के कोर्स से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कैसे कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है। श्रील प्रभुपाद हमें कैसे बता रहे हैं कि पत्नियों को कैसा होना चाहिए, पति को कैसा होना चाहिए, और दोनों का कृष्ण तत्व क्या होना चाहिए। प्रभुपाद की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, साथ साथ सेवा करना। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर का एक बहुत बढ़िया सा भजन है। उस भजन में वो कहते हैं, ये दीने ग्राहे भजना देखी, ग्राहे ते गोलोक भाए। ये दिन ग्रहे भजन देखी। भक्ति विनोद ठाकुर अपने काम से वापस आए हैं, और उन्होंने घर में जैसी एंट्री मारी है, उन्होंने देखा उनकी वाइफ भगवान के लिए कुकिंग कर रही है, उनके बच्चे भगवान की पूजा की थाली तैयार कर रहे हैं, गौर आरती की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रभु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वहां क्या कर रहे हैं, ग्रहे ते गोलोक भाए। उनका घर उनको कैसा दिख रहा है, गोलोक धाम दिख रहा है। तो धरती पर भी गोलोक धाम है। अगर पति, पत्नी, बच्चे सब आपस में कोऑपरेट होकर अपने कृष्ण तत्व को समझें, कृष्ण लक्ष्य को समझें कि जीवन का असली लक्ष्य है क्या। श्री प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि अगर क्या ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए, पत्नियों को, पति को कृष्ण भावनामृत में सहायता करनी चाहिए, और पति को भी पत्नी की कृष्ण भावनामृत में सहायता करनी चाहिए। अर्धांग का मतलब और अर्धांगिनी का मतलब कि दोनों का बराबर बराबर जिम्मेदारी है। 50-50 का रेशियो है ये 70-30 का नहीं है, 80-20 का नहीं है, 50-50 का है। दोनों का 50-50 रेशियो होना चाहिए। 50% वो शुरुआत करें तो 50% आपने भी शुरुआत करनी है ना। और हमें अपने आचरण से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करना चाहिए। सो ये है, तब हम एक दूसरे को कभी भी बोझ नहीं समझे, हमें बोझिल नहीं लगेगा। हमें लगेगा अरे ये तो मेरी सहायता कर रही है, अरे ये तो मेरी सहायता करती है। दिस इज आदर्श गृहस्थ जीवन। यही आदर्श गृहस्थ जीवन श्री प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड फ्रॉम टुडेज ट्रांसेंडेंटल श्लोका by Srila Prabhupada himself. Now it's time for today's shloka. So आज का श्लोका रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं निर्मला कुमारी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग यस माता जी, अनम्यूट कर लीजिए और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस माता जी, पढ़िए। एक एक बार पढ़ेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है। भगवद गीता यथारूपजय अध्याय 11 श्लोक नंबर 28। यथा नदीनां बहवो वेगः समुद्रम् एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामि नरलोको वीरः विशन्ति वक्त्राणि अभिज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समर्थो वेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोकः त्वमपि वक्त्राणि समर्थो वेगः। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं।
रोज तीसरा श्लोक। यस माता जी पढ़िए। आख्या ही में नहीं 30 नंबर माता लोल लिहासे। हरे कृष्ण प्रभु। ले लिहासे ग्रस्मानः स्मन्ता तुलोकानु समग्रो वदनै ज्वलति तेजो अधिपुराय जगत समग्रम वास्तवग्रह प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्या ही में को भवानुग्रह रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आद्यं न हि प्रजानामि प्रवृत्तिम्। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ। आगे है अगली लाइन। क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ। दिखाई नहीं दे रहा। हाँ प्रभु जी, मैं बोल रही हूँ, मैं दोबारा बोल रही हूँ। प्रभु जी, हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। हरे कृष्ण प्रभु। Thank you so much, Mata. It was such a nice explanation. Srila Prabhupada Jai. श्रीमद् भगवद गीता। Yes, so हम 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं और 11वें अध्याय में हम भगवान के विराट रूप का डिस्कशन पढ़ रहे हैं। सो विराट रूप के डिस्कशन में अभी अर्जुन को जो भगवान ने रूप दिखाया है, उस रूप में अर्जुन को क्या क्या दिखता है वो बता रहे हैं। आज के जो 4 श्लोक हम पढ़ने वाले हैं, उन 4 श्लोकों में अर्जुन, इसके पहले वाले श्लोकों में भी ये बताया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन आ चुका है कि जो भगवान हैं वो संहारक हैं, भगवान ही विनाशक हैं, भगवान ही विनाश करते हैं। भगवान सर्व कारण है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान जस्ट जनरेट ही करते हैं, मेंटेन ही करते हैं। भगवान डिस्ट्रॉय भी करते हैं, भगवान हर चीज को अपने में समाहित भी कर लेते हैं। तो आज जो 28 नंबर वाला श्लोक है, उसमें अर्जुन संज्ञा दे रहे हैं। संज्ञा किसकी दे रहे हैं? यथा नदीनां बहवे अम्बुजवेगा। जैसे नदियां किसमें? बहुत सारी नदियां, विभिन्न प्रकार की नदियां अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं। जिस तरह से बहुत सारे, आप देखो ना, बहुत सारी रिवर जाके समुद्र में जाके मिल जाती है, तो उनको वैसे ही दिख रहा है कि जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी शरीर हैं, जितने भी पशु, जितनी भी योनियां हैं, सब भगवान के मुख में प्रविष्ट होती जा रही है, भगवान उनको खाए जा रहे हैं, निगले जा रहे हैं, है ना। उसी प्रकार समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। उनको दिख रहा है कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, उसमें जितने महान योद्धा हैं, सब भगवान के मुख में जाकर जलते जा रहे हैं, क्योंकि भगवान के मुख से अग्नि निकल रही है, विनाश अग्नि, जिसकी वजह से सब विनाश हो रहा है, कि भगवान ही संहारक है। तो यहाँ पर एक संज्ञा दी गई है, जिस प्रकार से नदी समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खत्म कर देती है, उसी प्रकार से ये महान योद्धा भी आपके मुख में जल के भस्म हुए जा रहे हैं और अपना अस्तित्व खत्म किए दे। नेक्स्ट बोल रहे हैं
श्री अर्जुन बोल रहे हैं कि यथा प्रदीप्तिम ज्वलनम पतंगा। आपने देखा होगा ना, जब कभी कभी कहीं पे आग लग जाती है ना, बहुत सारे कीड़े मकोड़े उस आग के करीब आते हैं और उस आग के करीब जाकर सुसाइड कर लेते हैं, जल जाते, जलकर अपना देह जला लेते। तो वैसा ही अर्जुन को दिख रहा है। अर्जुन कह रहे हैं मुझे भी बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है कि आपके मुख से निकलने वाली जो अग्नि है उसमें ये जितने भी योद्धागण हैं, जितने भी आपको ये युद्ध में दिखने वाले विरोधी पार्टी के लोग हैं, ये सब मुझे जलते हुए दिख रहे हैं। जैसे पतंगा अग्नि में जाता है, जल जाता है, वैसे ये सब भी जल रहे है ना। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भगवान कि कैसे विनाश कर रहे हैं। क्या अर्जुन को दिख रहा है? अर्जुन को दिख रहा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने भी योद्धा गण है वो सब भगवान के मुख से निकलने वाली प्रज्वलित अग्नि में बिल्कुल उसी प्रकार जल रहे हैं जैसे पतंगा कूद पड़ता है अग्नि में जलने के लिए। नेक्स्ट बता रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं, हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। भगवान का डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, भगवान दिख कैसे रहे हैं। भगवान कैसे दिख रहे हैं? भगवान के शरीर से बहुत तेज प्रज्वलित हो रहा है, बहुत प्रकाशवान प्रज्वलित हो रहा है, जो झुलसाने वाला है। कौन झुलसा जा रहा है? समस्त दिशाओं में उपलब्ध जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, अलग अलग तरह के अर्जुन को ब्रह्मांड दिख रहे हैं, ब्रह्मा दिख रहे हैं, सब भगवान के उस अग्नि में चल रहे हैं। भगवान का ये विनाशकारी रूप है। भगवान के शरीर से अर्जुन को उद्धृत होता हुआ भी दिख रहा है। बहुत सारे लोग दिख रहा है, मतलब इन टोटलिटी बात करें तो अर्जुन को भगवान के उस विराट रूप में प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर सब दिख रहा है। प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, पास्ट मतलब उनके उद्धरण, उनके जन्म की स्थिति भी दिख रही है, और विनाश की स्थिति तो दिख ही रही है जो इन श्लोकों में बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इन द लास्ट श्लोका में अर्जुन कहते हैं भगवान को देवेश, हे देवताओं के ईश्वर, हे देवताओं के ईश्वर, कृपा करके मुझे बताएं, भावानुग्रह रूपो, मेरे ऊपर कृपा करें, अनुग्रह रूप बोल रहे हैं कि कृपा करके मुझे बताइए कि आपके उग्र रूप में आप कौन, व्हाट इज योर रियल फॉर्म। बहुत सारे रूप भगवान ने दिखा देना, करोड़ों सर हैं, करोड़ों हाथ हैं, बोले इनमें से आप कौन है? आप सब हैं कि आप इनमें से कोई एक है? बोले मैं सेलेक्ट किसको करूं, आप कौन है? कंफ्यूज है। बोल रहे हैं आप इनमें से कौन है? मैं आपको नमस्कार करता हूं कि आपने इतने सारे रूप मुझे दिखाए, लेकिन मुझे बताएं आप कौन है। कृपा करके मुझ पे प्रसन्न होइए, आप आदि भगवान हैं। बता रहे हैं कि यू आर द इटर्नल गॉड, आप आदि ईश्वरा, भगवान आदि ईश्वर है। मैं आपको जानना चाहता हूँ। दिस इज एक्चुअली अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जानना ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अर्जुन कह रहे मुझे बताइए आप कौन है। अर्जुन एक्चुअली जानते, बट ही इज आस्किंग फॉर अस, हम भगवान को और जान सके, इसलिए पूछ रहे बताओ मुझे आप कौन हो इसमें से, और आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब मुझे एक चीज दिखा दो कि आपका असली रूप क्या है, क्योंकि मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। आप क्यों जन्म लेते हैं, आप क्यों इतने सारे लोगों को मार रहे हैं, आप क्यों सारे लोगों को मेंटेन कर रहे हैं, मैं ये जान नहीं पा रहा हूँ। प्लीज मुझे हेल्प करिए और मुझे बताइए कि ये कैसे मैं जान सकता हूँ। इसीलिए भगवान को जानना हम स्व प्रयास से नहीं जान सकते। भगवान को जानने के लिए हमें भगवान से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, जैसे अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि सब में आप कौन हो, आप यक्ष गंधर्व सब दिखा रहे हो, लेकिन आप इनमें से कौन हो, असली आप कौन। अब भगवान कल बोलेंगे, कल का श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, कल हम एक ही श्लोक रखेंगे क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने इसमें तात्पर्य दिया है। अब इन अर्जुन के सारे सवालों को जो अर्जुन कंफ्यूज होकर पूछ रहे हैं, हमारे लिए कल भगवान उसका जवाब देना शुरू करेंगे। कल आप देख सकते हैं आज 32 नंबर श्लोक है, उसमें लिखा है श्री भगवान उवाचा। सो कल का श्लोक का रेसिटेशन करेंगे मिसेस अशोक कृष्णात्री माता जी।
ओके माता जी। सो कल का श्लोका माता जी करेंगे एंड कल के जपा की बात करें सो कल का जपा कराएंगे सीमा माता जी। ओके, सीमा सिंह माता जी। यस, कल का जपा रहेगा सीमा सिंह माता जी का एंड कल का श्लोका रेसिटेशन रहेगा yes, this is Ashok Krishnatri Mataji. Okay, so thank you so much and that's all we have in today's morning japa session. Today is very auspicious day. आदर्शी के दिन आप व्रत रखिए, अनाज मत खाइएगा आज के दिन। बाकी आप खा सकते हैं, अनाज के अलावा फल खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। आज वो निर्जल वाला फास्टिंग नहीं है, हो गया है, ठीक है। और बहुत अच्छे से भजन करिए, ज्यादा से ज्यादा माला करिए। जितने लोगों की माला कम है वो आज कम से कम अपनी 1 या 2 माला बढ़ाएं, है ना। और जितने लोग रेगुलर 16 माला करते हैं वो कम से कम आज 25 माला करें, है ना। पूरा दिन भजन करें, भगवान का स्मरण करें, अधिक से अधिक भगवान के चरणों में मन लगाएं। ओके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और इन्फॉर्मेशन है भक्त प्रहलादा स्कूल से रिलेटेड। सो भक्त प्रहलादा स्कूल के एडमिशंस ओपन है। इट्स वेरी शॉर्ट टाइम। लोगों के स्कूलों में 2-2 साल एडमिशन पहले से खोल देते हैं, हमने मुश्किल से 10 दिन दिए हैं, तो 10 दिन का शॉर्ट टाइम है। और सारे डिस्क्रिप्शंस आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुके हैं, ग्रुप जनरेट हो चुका है। साथ ही साथ 2 हेल्पर्स भी हैं आपके साथ, गरिमा माता जी एंड स्वाति श्रीवास्तव माता जी। आप इनका हेल्प ले सकते हो, इनको कॉल कर सकते हो। दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड वो आपको हेल्प करेंगे फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने में एंड अगर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आती है। ओके, so thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. Thank you so much for participating. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.